अभी अभी एक दो दिन पूर्व मुंबई उच्च न्यायालय ने 2006 वर्ष में जो जिहादी आतंकियों ने बम विस्फोट किए थे रेलवे स्थानकों पर, उन सबको, उन 12 लोगों को निर्दोष मान करके मुक्त कर दिया है। और ये बहुत बड़ी जीत आतंकियों की हुई है, जिहादियों की हुई है, और समस्त समाज को जो आतंकी हमलों में मारे जाते हैं उनको एक शिक्षा दी गई है कि आप तो मरने के योग्य है। 189 लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है। लगभग 800 से अधिक लोग अपाहिज हुए हैं। क्या कुछ उसमें जो भी उसमें जख्मी लोग थे उसमें बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो ध्वस्त हो चुका है। और फिर भी माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय की 2 न्यायमूर्ति, इतने बड़े महापुरुष है वो, कि वो सबको निर्दोष मुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि उनको दोषी मानने जितना कोई किसी भी प्रकार का इसमें सादरीकरण नहीं हुआ है। और जो केस उसमें उनके सामने जो प्रस्थापित की गई है उसमें बहुत ही लूप होल्स है। इसकी वजह से हम लोग इनको निर्दोष मानते हैं और उनको, जैसे उर्दू में कहा जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया है, यानी कि पूर्णतः निर्दोष लोगों को मुक्त कर दिया गया है। उसमें से 12 लोगों को सत्र न्यायालय ने 2015 वर्ष में शिक्षा सुनाई थी। उसमें से 7 लोगों को आजीवन कारावास और 5 लोगों को फांसी की सजा सत्र न्यायालय ने सुनाई थी। क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन हो गया था 2014 में, तो इस केस को अधिक शीघ्र गति से आगे ले जाया गया और इसके कारण 5 लोगों को फांसी की सजा भी सुनाने की उन्होंने घोषणा कर दी थी सत्र न्यायालय ने। परंतु उसके पश्चात जो कुछ खेल किया गया, वो कुछ खेला किया गया, वो उनको इस बात पर अभी निर्भर करेगा कि इसमें से क्या क्या किया गया है। इन जिहादी आतंकियों को निर्दोष रूप से मुक्त करने के लिए इस केस को जानबूझकर किस सेटिंग करने वाले लोगों ने, किस सेटलमेंट करने वाले लोगों ने ये अशक्त बना दिया है, जिसकी वजह से जज को भी इसके ऊपर कुछ निर्धारित रूप से शिक्षा सुनाने के लिए मजबूर न किया जा सके। ऐसे उसमें उन्होंने छेद डाल कर रहे होंगे। तो ये सब जो सेटलमेंट है, वो सेटलमेंट कहाँ कहाँ की गई है उसकी खोज महाराष्ट्र शासन को करनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस को बहुत सबसे बड़ा झटका है, भारतीय जनता पक्ष को झटका है और समस्त समाज को झटका दिया गया है कि जो आतंकी हमलों में मर जाते हैं उनके लिए दोषी कौन है। फिर 190 लोगों की मृत्यु हो गई है और माननीय न्यायालय कहता है कि निर्दोष मुक्त है। फिर दोषी कौन है? वो मरने वाली दोषी है शायद, कि वो मर गए, अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया, क्या कुछ हो गया, लेकिन बम विस्फोट नहीं हुए हैं। ऐसा ही उनका कहने का मतलब निकालता है। वो ऐसा भी कहते हैं कि RD-100 और बाकी जो साधन थे वो बम बनाने के, ये बनाने के, ये उनके घर में मिले हैं या नहीं मिले, इसके बारे में हम लोग निश्चित कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा अगर उनका कहना है तो इसका मतलब ऐसा है कि उनकी मृत्यु जो है वो अचानक हो गई है, उनको कुछ हृदय विकार का जो है झटका बैठ गया या कुछ ऐसा हो गया, दैवी प्रकोप हो गया और उनका तुरंत मुक्ति हो गई और मुक्ति मिल गई जीवन से, अचानक ही मिल गई। और उसके लिए बेचारे जिहादी जो है, वो बेचारे जिहादी इस्लामी आतंकवादी जो है वो बिल्कुल ही उत्तरदायी नहीं है। उनको वो बहुत ही निर्दोष है और बेचारे निर्दोष लोगों को 19 साल से आपने जेल में क्यों रख दिया है, यही इनका कहने का मतलब है। और यही इसी प्रकार से उन्होंने गोल मटोल भाषा करके ये कुछ बहाना बना करके ये प्रस्तुत किया गया है। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये जो मजाक बनाया गया है इसके लिए उत्तरदायी कौन है। संस्कृत में एक बोला जाता है, एक कहावत छोटी सी है कि निर्लज्जम सदा सुखी। वो इसमें निर्लज्ज कौन कौन घटक है उसको खोज करके देवेंद्र जी को हम लोग आह्वान करते हैं कि इन सब निर्लज्जों को उनका पर्दाफाश कीजिए, जनता के सामने उनके चेहरे प्रस्तुत कीजिए, किस किस ने इसमें सहभागिता दी है इन दोषी लोगों को निर्दोष स्थापित करने के लिए। इसमें से पुलिस तो रहेंगे,
उसमें न्यायालय के कर्मचारी रहेंगे, न्यायमूर्ति रहेंगे और न्याय दंडाधिकारी रहेंगे और सरकारी कर्मचारी भी रहेंगे। और उसमें जब वो किसी साक्षीदार को सामने किया जाता है, साक्षीदार को साक्षी के लिए बुलाया जाता है, तो उसको भी गायब किया गया था और उसको भी वो टोल मटोल करके वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की गई थी और उसकी साक्ष्य जो थी वो ग्राह्य नहीं मानी गई। तो इसकी वजह से ये केस जो है वो अशक्त बन गया, कमज़ोर बन गया और उनको एक बहाना मिल गया उनको निर्दोष मुक्त करने के लिए। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके तह तक देवेंद्र जी को जाना चाहिए अगर वो जाना चाहते हैं तो। उनमें बहुत सच्चाई है, तो हम तो अभी तो मानते हैं कि उनमें सच्चाई निश्चित है। वो अगर उग्र आक्रामक रूप से हिंदुत्ववादी का जो है वो ये नहीं प्रस्तुत नहीं करते हैं, फिर भी उनमें सच्चाई की भावना है। तो अगर है ये सच्चाई की भावना तो इसके तह तक उनको जाना पड़ेगा। और कौन उनको बचाने वाले लोग हैं, कौन इसमें भारतीय जनता पक्ष के लोग हैं या इसमें है कौन कौन है जो उनको जिहादी आतंकियों को बचाना चाहते हैं, उनके चेहरे सामने आने चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं और उनके कारण ही ये निर्दोष है ऐसा कहने के लिए न्यायमूर्ति को एक निश्चित रूप से एक सूत्र मिल गया कि इसकी वजह से उन्होंने इसको निर्दोष मुक्त कर दिया। और उन्होंने उनके बिंदु भी गिनाए हैं कि अमुक अमुक बिंदु है, अमुक अमुक बिंदु है। इसकी वजह से हमको ये लगता है कि ये लोग सारे लोग जो है वो निर्दोष है और उनको दोषी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ऐसे ठोस प्रमाण नहीं दिए गए हैं। तो ठोस प्रमाण जुटाने की जो उनकी उत्तरदायित्व था, उनका जो दायित्व दिया गया था, उन्होंने उसमें क्यों ये अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया, ये सब खोजबीन करने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा है कि हम लोग तो इसमें जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा तमाचा है और ये बहुत बड़ा तमाचा अंततोगत्वा हिंदू समाज को दिया गया है। जिहादियों की बहुत बड़ी विजय हो गई है कि हम उनके लिए हम लोग सब कुछ करेंगे और मरने के लिए भी हम लोग तैयार हैं और उनके बाद हम मरने के बाद भी हमको न्याय मिले, ऐसी अपेक्षा हिंदू समाज को इस शासन व्यवस्था से नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक मतलब इससे निकल जाता है। और दूसरी ओर ऐसा ही हो गया है, कन्हैयालाल जी की हत्या हो गई और अत्यंत निर्घृण ढंग से, पाशवी ढंग से इस्लामी जिहादियों ने हत्या कर दी। उनमें दो जो जिहादी थे वो उनको ये मिल गया है और वो बेल मिल गया है और बेल में से वो रिहा हो गए हैं। शायद वो लापता भी हो जाएंगे, शायद वो बरी भी हो जाएंगे, निर्दोष मुक्तता भी हो जाएगी उनकी, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था और महाराष्ट्र की व्यवस्था मुझको का अंतर है, मुझको तो ये लगता नहीं है। वो भी सड़ी हुई ऐसी व्यवस्था है कि जो निर्दोष स्थापित करने के लिए तुले हुए हैं, जिहादी आतंकियों को निर्दोष स्थापित करने के लिए पैसा लेकर के उन्होंने कुछ न कुछ तो सूत्र उसमें प्रस्तुत किए, जैसे महाराष्ट्र में किए गए वैसे वहाँ में भी हो जाएंगे। तो अभी हिंदुओं को न्यायालय से भी न्याय मांगने की अभी ये इच्छा नहीं रहेगी, ऐसी परिस्थिति यहाँ पे आ सकती है। और अपना जो एक उनको ये केवल यही है, यही तो है अमृत काल, ऐसा लोग विडम्बना रूप से कह रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके संवाद तो बहुत बढ़िया रहते हैं। विकास के लिए उन्होंने कुछ सब कुछ किया, ये हमको मान्य है। विकास के लिए वो विकास महापुरुष है वो, पर लेकिन विकास महापुरुष के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जिहादियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके आगे उन्होंने पूर्ण रूप से शरणागति का ये लिया है। तो ये बात जो है वो हिंदू समाज को समझ लेनी चाहिए और उनके न्याय के लिए उनको अभी क्या करना चाहिए, ये बात जो है वो हिंदू समाज को निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको न्यायालय भी नहीं दे रहा है। ये सड़ी हुई व्यवस्था जो है उनको हिंदू समाज को न्याय नहीं दे रही है। तो उनको क्या ऐसे ही रूप में मरना है, ये अभी हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा। और जिनको आपने ये अधिकार दिया है उनसे आपको ये दबाव डाल करके ये काम करवाना पड़ेगा कि आपको हमने मतदान किया है, आपकी ये उत्तरदायित्व तो बनते हैं कि इनको फांसी की सज़ा तक पहुंचाने के लिए आप सभी प्रयास करें। ऐसा महाराष्ट्र सरकार को और राजस्थान की सरकार को भी हिंदुओं का एक दबाव होना चाहिए। ऐसा अगर दबाव हो गया तो शायद इस दबाव के आगे वो थोड़ा बहुत तो झुक सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज को एक दबाव बनाना चाहिए इन दोनों राज्यों में, क्योंकि वहाँ पे भी आतंकी हमले बहुत शुरू हुए थे और महाराष्ट्र में तो बहुत ही भरमार हुए लगी हुई थी। 2002 से 2004, 2006, 2009 तक ऐसे आतंकी हमले महाराष्ट्र में होते थे, जब तक ये विकास आघाड़ी की जो सरकार थी, जो जिहादियों का समर्थन करने वाले कांग्रेसी और राष्ट्रवादियों की सरकार थी, तब तक ऐसे ही आतंकी हमले होते थे।
अब जब 2014 से कुछ आतंकी हमले ऐसे इस प्रकार से तो नहीं हुए हैं, वो सजगता से काम किया गया है और जानबूझ करके जिहादियों को संरक्षण मिले ऐसी कोई बातें हमारे सरकार ने 2014 से नहीं की है। लेकिन वो लूप होल्स जो है, वो घात-पात करने वाले, अंतर्गत घात-पात करने वाले लोग हैं, उनको खोजबीन करके निकालना चाहिए और जो न्याय को प्रस्थापित करने के लिए जो मदद मिलती है, वो न्याय को प्रस्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और न्याय प्रस्थापित न हो इसके लिए प्रयत्न करते हैं, उनके चेहरे सबके जनता के सामने उजागर होने चाहिए। ये समय की मांग है।